हेलो दोस्तों, फिर आ गए आप लोग के साथ इस वीडियो में। आज पढ़ेंगे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के बारे में कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में हमेशा बार बार ये पूछता है, इसीलिए इसको VVI में नोट करिएगा। इसको रिपीट कर रहे हैं। इसका जो पिछले वाले वीडियो में भी बताया है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है अपघटन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे देखिएगा कि CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो विखंडित हो जाता है CaO + CO2 में। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स। इसका दूसरा नाम भी है संगमरमर। इसको खड़िया भी बोला जाता है। और ये है बिना बुझा हुआ चूना। इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ये है वियोजन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको परिभाषित करेंगे कि वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है। इसका परिभाषा होता है कि जब एक पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है, उसे ही बोलते हैं वियोजन, यानी कि टूटना। वियोजित मतलब होता है विखंडित होना, टूटना। यानी कि जब एक पदार्थ को हम ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे ही बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी कि अपघटन अभिक्रिया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है कि जब वियोजन विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है, तब उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि विद्युत वियोजन कहते हैं। इसको हम कैसे सिंपल में याद करेंगे, रटना नहीं है, केमिस्ट्री को इजीली तरीका से हम लोग को समझना है। कैसे समझेंगे कि बोल रहा है कि विद्युत वियोजन, यानी कि विद्युत धारा के द्वारा कराया जाएगा वियोजन, उसे ही बोलेंगे विद्युत वियोजन। अगर बोलेगा कि प्रकाश वियोजन, तो प्रकाश के द्वारा कराया जाएगा, तो उसको प्रकाश वियोजन बोलेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि विद्युत वियोजन, तो यानी कि जब वियोजन विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है, तब उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि NaCl, Na+Cl 2 हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सोडियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, क्लोराइड यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 है, तो इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। जब यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे Na भी कितना हो गया, 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 कर देंगे। अब ये हो गया, संतुलित हो गया, तो इसको बोलेंगे विद्युत वियोजन। फिर से इसका डिफिनेशन सुनिएगा, परिभाषा, कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि विद्युत धारा के द्वारा कराया जाएगा, उसी को बोलेंगे विद्युत वियोजन। यहाँ पे लिखे हैं कि जब वियोजन विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है, तब उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल भी लिख दिए। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, ये 1 है एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H2O। ये भी यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत धारा के द्वारा, किसके द्वारा कराया जा रहा है वियोजन, विद्युत धारा के द्वारा, तो यहाँ पे लिख देंगे विद्युत धारा। यहाँ पे भी लिख देंगे विद्युत धारा। तो ये जब H2O टूट रहा है, तो H2 + O2 में टूट रहा है,
यहाँ पे जब H2 को विद्युत धारा से प्रवाहित करते हैं, वियोजन कराते हैं, तो H2 प्लस O2 में टूट जा रहा है। तब यहाँ पे देखेंगे H2 है, यहाँ पे भी सही है, H2 है, यहाँ पे वो ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे जब 2 हो गया तो इसमें भी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब ये हो गया संतुलित, यानी कि ये विद्युत धारा यानी कि के द्वारा कराया गया, तो ये इसको बोलेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन, हाँ दोस्त फिर आ गए, ये बोलते हैं कि प्रकाश वियोजन किसे कहते हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको जानेंगे। यानी कि इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, यानी कि इसको कैसे इसका परिभाषा याद करेंगे उसके बारे में देख रहे हैं कि जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तब उसे प्रकाश वियोजन कहते हैं, यानी कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको समझेंगे इजी तरीका से कि प्रकाश वियोजन क्या है। यानी कि जब प्रकाश के द्वारा कोई अभिक्रिया कराया जाएगा तो उसको बोलते हैं प्रकाश वियोजन। देखिए यहाँ पे वही लिखे हैं कि जब वियोजन अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के द्वारा कराई जाती है तब उसे बोलते हैं प्रकाश वियोजन। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे कि AgCl को जब हम सूर्य के प्रकाश द्वारा से इसको वियोजित कराते हैं तो ये 2 भाग में विखंडित हो जाता है कि Ag और Cl। AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, टूटता है तो Ag प्लस Cl में टूटता है। यहाँ पे देखेंगे कि Ag1 है, यहाँ पे भी Ag1 है, यहाँ पे Cl1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखेंगे कि Ag कितना हो गया 2, तो यहाँ पे Ag1 है तो इसको भी कर देंगे 2। अब ये हो गया संतुलित। इसी को बोलेंगे कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। फिर से सुनिएगा कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, यानी कि जब वियोजन प्रकाश के द्वारा कराई जाती है तब उसे बोलते हैं कि प्रकाश वियोजन। यानी कि जब प्रकाश ऊर्जा के द्वारा वियोजन कराया जाता है तब उसे बोलते हैं प्रकाश वियोजन। उसका एग्जाम्पल है AgCl, जब सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजित करते हैं तो 2 भाग में टूट जाता है Ag प्लस Cl2। तो यहाँ पे संतुलित हम कर दिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो कैसे पच जाता है, कैसे विभाजित हो जाता है, कैसे वो टुकड़ों में बढ़ जाता है। हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वो भी एक वियोजन होता है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया के द्वारा ही एक वो भोजन पचता है। यानी कि जो हम खाना खाते हैं, जो पाचन होता है, वो एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों, अब देखेंगे कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड, उसमें भी ये कभी कभी पूछ लेता है कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको देखेंगे कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तब उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर उसका जगह खुद अपने आप ले लेता है तब उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि विस्थापन कहने का ही अर्थ हुआ कि विस्थापित करना, यानी कि कोई दूसरे तत्व के जगह पर उसको विस्थापित कर हटाकर अपना स्थान खुद ले लेता है तब उसे ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस
Cu। यहाँ पे देख रहे हैं कि Fe आयरन प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu, ये कैसे हुआ? ये हम देखेंगे कि Fe यहाँ पे आकर के SO4 के साथ जुड़ गया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको देखेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि कह रहा है कि ये विस्थापित हो रहा है, यानी कि खुद कोई तत्व है उसको दूसरे तत्व, कोई तत्व है किसी दूसरे तत्व को उसके विलयन को विस्थापित कर दे रहा है और खुद उसका स्थान ले लिया, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि देख रहे हैं कि Cu जो है Cu से Fe अधिक क्रियाशील है, इसलिए Cu को क्या कर रहा है, मार कर ढकेल दे रहा है, कह रहा है कि भागो मेरे पास से। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि Fe Cu को भगा दिया, उसका खुद स्थान ले लिया, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे Cu जो है कॉपर, इससे अधिक क्रियाशील तत्व Fe है, इसीलिए इसको हटा दिया, बोला कि जाओ, और वो अपना जगह खुद ले लिया, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो वही क्या किया है, यहाँ पे Fe क्या किया है, Cu को हटा दिया है और खुद FeSO4 के साथ जुड़ गया है और Cu को अलग कर दिया, यानी कि Cu यहाँ पे क्या हुआ, विस्थापित हुआ। Cu जो कॉपर है यहाँ पे क्या हुआ, विस्थापित हुआ, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब समझेंगे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझाएंगे अब। हाँ दोस्तों, कहाँ ध्यान है आपका, क्वेश्चन इधर है, देखिए कि विस्थापन अभिक्रिया समझा दिए हैं। अब देखेंगे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हुआ एकल विस्थापन अभिक्रिया। अभी इसका डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, इसलिए इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, जब कोई तत्व है, उदाहरण के हिसाब से समझिएगा, यहाँ पे यहाँ पे देखिए उदाहरण है Fe प्लस H2SO4, यानी कि जब FeH2 को क्या कर रहा है, कह रहा है कि परिभाषा में जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित, ये है इसका यौगिक H2SO4 यौगिक है, ये Fe क्या कर रहा है, इसको विस्थापित कर रहा है, किसको विस्थापित कर रहा है, H2 को विस्थापित कर रहा है, इसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है FeSO4 और H2 बन रहा है, यानी कि यहाँ पे H2 को विस्थापित कर रहा है, कौन, Fe कर रहा है। वही समझाया है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वही हुआ कि Fe जब H2 को विस्थापित किया H2SO4 से, तो ये क्या हुआ, FeSO4 और H2 बन गया, यानी कि H जो है यहाँ पे H ये विस्थापित हुआ, तो इसी को बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल समझेंगे। यानी कि Zn प्लस H2SO4, ZnH2SO4, यहाँ पे क्या किया, ZnH2 को विस्थापित कर दिया और खुद उसका स्थान ले लिया, यानी कि ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे क्या किया, ZnH2SO4 से किसको विस्थापित किया, H2 को विस्थापित कर दिया और खुद उसका स्थान ले लिया, क्या किया, H2
को हटा के अपना स्थान बना लिया ZnSO4 प्लस H2, यानी कि यहाँ पे फिर क्या किया, H2 को विस्थापित कर दिया। उसे ही बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित किया, ये क्या है, यौगिक ही है, इसके यौगिक से विस्थापित किया किसको, हाइड्रोजन को, तो हुआ एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये है मजेदार टॉपिक। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, ये दोनों एक ही नाम है, बल्कि कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कभी पूछ देता है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, इसका परिभाषा क्या है, कैसे लिखे। उभय विस्थापन कह दिया तभी घबरा गए। हम तो पढ़े हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब एग्जाम में आएगा उभय विस्थापन अभिक्रिया तो लिख नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका परिभाषा हुआ, डिफिनेशन हुआ कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करता है, जब दो यौगिक अपने आयन को मूलक भी बोला जाता है, तो अपने आयनों की अदला बदली करता है, यानी कि एक्सचेंज करता है, तब उस करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, यानी कि दो यौगिक बनाता है, तब उसे कहते हैं द्विविस्थापन। यहाँ पे रटने वाला कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक चीज देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द्विविस्थापन। द्वि का मतलब हुआ दो, यानी कि दो आयन अपने आयनों की अदला बदली करता है, यानी कि एक्सचेंज करके वहीं उसका स्थान ले लेता है, यानी कि दूसरे यौगिक का निर्माण कर लेता है, तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन। उभय विस्थापन ही इसका दूसरा नाम है द्विविस्थापन का। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल देखेंगे। Na2SO4 प्लस BaCl2 ये हुआ। उसके बाद से एक का किया, एक्सचेंज कर लिया, तो इसको लिखेंगे हम BaSO4 प्लस यहाँ पे चेंज किया तो 2NaCl बना लिया। अब इसको समझेंगे कि कैसे हुआ, हमको तो समझ में नहीं आया, आप समझाइए। हाँ, हम समझाएंगे। Na2SO4 और BaCl2 इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। इसको बोलते हैं बेरिलियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं, आ गया। अब आगे देखेंगे तो ये क्या किया, Na2SO4 है, यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड, ये क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। ये द्विविस्थापन है, दोनों द्विविस्थापन है, इसको क्या किया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि चेंज कैसे किया। तो यहाँ पे जब SO4 होता है, यहाँ पे Ba होता है, इस पे प्लस आयन होता है, यहाँ पे लिखे हैं आयन यानी कि मूलक, यहाँ पे 2 प्लस आयन होता है, इसको बोलते हैं बेरियम, इसको आयन बोलते हैं, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बेरियम आयन। और उसके बाद से ये Ba यानी कि इस पे +2 चार्ज होता है, SO4 है, SO4 इस पे -2 चार्ज होता है, यानी कि -2 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं आयन, सल्फेट आयन।
तो यही दोनों ये क्रिया करके क्या बना लेता है, BaSO4। ये Ba पे 2 प्लस चार्ज होता है, SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है। ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेता है, BaSO4। यानी कि अब उसके बाद से ये दोनों क्रिया करके बना लिया BaSO4। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों क्रिया कर लेंगे। तो यहाँ पे NaCl और 2 NaCl को सोडियम क्लोराइड यानी कि ये नमक होता है, इसको नमक का सूत्र बोला जाता है NaCl को। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आया होगा, और समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, उसके आगे हम बताएंगे। धन्यवाद बच्चों जो आप लोग इतना वीडियो देखें मेरा, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम हैं आपके साथ, अपना साइंस, जुड़े रहिए मेरे से। अगले वीडियो में मिलते हैं।